तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7, जिसमें हम करेंगे उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, बोर्ड में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी हो सके, क्योंकि आप सभी को पता है और मुझे भी पता है कि आपके एग्ज़ाम जो है दिसंबर में है, स्टार्ट होने वाले हैं। तो दिसंबर बहुत ही पास है हमारे, बहुत दिसंबर आने ही वाला है। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, किस प्रकार से कराना चाहिए और कितनी इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और वीडियो में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेप समझ नहीं आ रहा, उसे स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा अगले वीडियो में, उसे ठीक किया जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको इसके लिए दिए जाएंगे 30 सेकंड और 30 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। आपको दिए जाते हैं 30 सेकंड और 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है आपको। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो आपको 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है। जल्दी बताइए। जो डी है ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो आपका 30 सेकंड खत्म हो चुका है, आपका टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको बोला गया कि व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4 5 अबाउट द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं क्वाड्रेंट हमारे पास? आप सबको पता होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये y होता है, y नेगेटिव, x x नेगेटिव। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। आपको बोला है कि जो ये पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको दिख रहा है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो 4 और 5 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको बोला गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का बताना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो प्लस का रहेगा, मतलब 4 है तो 4 ही रहेगा। y जो है माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो हमारा आंसर आएगा 4 - 5। तो 4 - 5 ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल सके, क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए खड़े हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको दिए जाते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड है आपके पास, सॉल्व कीजिए जल्दी से इसे और आंसर बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आधा टाइम चला गया है, 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी कीजिए। चलिए टाइम जो है समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। आपको एक लाइन दी गई है 3x + 4y - 12 = 0। ये लाइन दी गई है। आपको बोला है कि x क्वाड्रेंट P इज A। P जो है x क्वाड्रेंट का वो A है, P पॉइंट है जिसपे x जो है A है। तो y क्वाड्रेंट बताना है। तो x की वैल्यू क्या है, A दे रखी है, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। 3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 3A आएगा, 4y - 12 = 0।
अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा 3a प्लस 4y इक्वल टू 12। ये माइनस का 12 था तो इस साइड आके प्लस का 12 हो गया। 4y इक्वल टू 12 माइनस 3a, क्योंकि ये प्लस का 3a था तो साइड चेंज किया हमने तो माइनस का 3a हो गया। अब ये 4 है मल्टीप्लाई में तो 4 डिवाइड में चला जाएगा। कुछ कॉमन आ नहीं रहा, नहीं तो कॉमन लेके हम काट सकते थे। तो y क्वाड्रेंट की जो वैल्यू आई है 12 माइनस 3a अपॉन 4i, तो 12 माइनस 3a अपॉन 4, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। आपको इसके लिए भी दिए जाएंगे 30 सेकंड, करिए सॉल्व। चलिए बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, आंसर आना चाहिए, आंसर्स की बौछार होनी चाहिए, आंसर क्वेश्चन पूछते ही आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन देख लिया आपने सोचा कि हमने बहुत ही आज प्रैक्टिस कर लिया अब रहने देते हैं, तो नहीं, आपको कॉपी पेन उठाना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करने के बाद ही आंसर बताना है। ये नहीं कि ऑप्शन ए बी सी डी है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तुक्का बैठ देते हैं, तुक्का नहीं बैठना, ठीक है, आपकी लाइफ का सवाल है ये। आपको बोला गया कि इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू -1, तो फाइंड द फॉलोइंग इट्स y कोऑर्डिनेट और इट्स x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है, y इक्वल टू -1 है, वो तो सबको पता है, दिख रहा है, तो पूछा गया है तो y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू -1 है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 प्लस का माइनस का कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है। तो x की डिफाइन वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, y -1 होना चाहिए, y -1 ठीक है, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसे, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि y -1 है, और x कैन एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, वो नेगेटिव पॉजिटिव रूट में, अंडर रूट में, अपॉन में, कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है, इसलिए हम x को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने रियल नंबर लिख लिया कि कोई एनी रियल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उससे पहले आपको दिए जाएंगे 30 सेकंड, आपको खुद ट्राई करना है, और फिर नहीं होता तो सॉल्यूशन देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट a एंड b एंड c आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब पता होगा तो वो इजीली कर पाएगा बच्चा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। जैसे एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है और 3 पॉइंट है वो उसी लाइन पे है, तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर में ट्रायंगल तो बनता नहीं है, तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 0 के इक्वल भी रख सकते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें k मिल जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कोलिनियर होता है, कोलिनियर की एक और कंडीशन होती है कि AC बराबर AB प्लस BC। जो दो छोटी सी वैल्यू होती है वो तीसरी बड़ी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, जोड़ के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो कोलिनियर है, बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो आपको बोला गया कि ये कोलिनियर तो है पॉइंट्स, मतलब ये दोनों कंडीशन तो अप्लाई होगी ही होगी। फिर हमें बताना है के की वैल्यू, तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ए बी का मतलब क्या है कि डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, एक बार लिख के दिखा दिया,
अब ए और बी क्या है, देखिए जैसे ए के लिए क्या है, ए बी, ठीक है, ए के लिए ये है और बी के लिए ये है। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। ये बहुत छोटी क्लास में बताया जाता है आपको, मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x2 मतलब 3k रूट अंडर 3k माइनस x1 मतलब k माइनस 1, फिर आएगा y2। y2 क्या है बताइए, ये 2k प्लस 3 माइनस y1 2k का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3k में से k चला गया तो यह बचेगा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। यह आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k प्लस 9, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4k इसको मान लेते हैं 1, या फिर नहीं भी मान सकते, जरूरी नहीं है 1 मानना। BC, अब BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, B और C का, तो ये आ गया 5k माइनस 1 माइनस करेंगे 3k, फिर करेंगे 5k y2 माइनस y1 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 2k माइनस 1, ठीक है, और यह आ जाएगा हमारा 3k माइनस 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसे सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा 4k स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये हमारा आएगा 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 13k स्क्वायर माइनस 4k। आप प्लस कर लेते हैं, 9 और 1 10, 18 में से गया तो 8 बच गया, तो यह आ गया। अब निकालेंगे हम AC। AC कैसे निकालेंगे, AC A और C, ठीक है। C क्या है, 5k माइनस 1 माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5k माइनस 2k। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5k माइनस 1 और तो 4k माइनस 2, ये आ गया 5k में से 2k गया तो ये हमारा आएगा 3k। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बचेगा हमारा 16k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ बचेगा 16 प्लस 9k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 16 और 9 होते हैं 25, तो 25k स्क्वायर माइनस 12, ये आ गया हमारा। अब हमें सॉल्व करना है AB, निकालना है AC बराबर AB प्लस BC के वैल्यू। AC निकाल लिया हमने, AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया हमने, AC निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में पुट करनी है और K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इजीली हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपका काम इतना है कि इन तीनों को प्लस करना है,
ए बी बी सी को प्लस करना है और ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं उसे चेक करना है। तो आपका काम ये है कि चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके के की वैल्यू बताना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ये मुझे बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। तो उम्मीद है अगली क्लास तक आप इसे सॉल्व करके मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने काफ़ी अच्छा हिंट दे दिया आपको, अब आपको कमेंट करके बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप अभी भी बता सकते हैं पर आप बाद में भी बता सकते हैं, पर अगली क्लास से पहले। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी कीजिए। आपको बताना है कि किस टाइप का जो ट्रायंगल बनेगा इन तीनों पॉइंट से, ए बी और सी पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो आपको अभी बताया गया था डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताना है। ठीक है, चलिए पहले आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, आपको पहले तो सारे ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी साइड से होती है वो इक्वल होती है। स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं जो होती है, सारे साइड जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे स्केलर बोलते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो भुजाएं बराबर है। जैसे देखिए इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, इसमें कोई दो भुजाएं बराबर है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है और ये कुछ इस प्रकार से बनता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, किसी के बराबर नहीं है। तो आपको ट्रायंगल्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, कौन सा बनता है, जिससे कि आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया था आपको कि x2 में से x1 को माइनस करते हैं पहले। तो x2 है हमारा 4, x1 क्या है, x1 है 5, माइनस करेंगे तो माइनस का पहले से था ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 -2 -y1 -6 होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा माइनस का 6 और 2 -8 हो गया, -8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो ये आ गया हमारा 65। ठीक है, अब निकालेंगे हम बी सी। बी ये रहा और सी ये रहा। x2 मतलब 7 -x1 माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस तो ये आ जाएगा प्लस y1। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 4 कितने होते हैं, 7 4 11 और ये हो गया 5 और 2 7। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 7 का 49। तो 121 और 49 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 और 1 10। ठीक है, 4 और 2 6 1 7 और 1 तो 170 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए सी वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला रिपीट होता जा रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा। तो x2 इसके लिए है 7 -5 माइनस का 5 था तो ये प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस 5 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर जो होता है प्लस का 1 होता है। तो ये आ जाएगा 145। तो हमें बताना है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो आप देखिए ए बी की वैल्यू 65 आई है रूट के अंदर, ए सी की वैल्यू 170 आई है रूट के अंदर और ए सी की वैल्यू ये आई है 145 रूट के अंदर। तो जो तीनों साइड्स है अनइक्वल है, तीनों साइड जो है बराबर नहीं है, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है। आपको बताया गया था कि इसमें तीनों साइड्स बराबर होती है, इसमें एक भी साइड बराबर नहीं होती, इसमें दो साइड बराबर होती है, इसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा।
ये आपको तभी पता चलेगा जब ट्रायंगल्स के नाम पता होंगे, उसके प्रॉपर्टीज पता होगी कि कौन से ट्रायंगल बराबर होता है, कौन से ट्रायंगल के बराबर नहीं होता। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसके लिए दिए जाते हैं आपको 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करके आंसर बताना है, तो बताइए जल्दी से। कितना आसान सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है आपको, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता ही है, सीखा ही है आपने। तो डिस्टेंस निकाल के बताइए मुझे, बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। ये तो कोई बच्चा बिना पेन उठाए भी कर सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए कि पेन भी ना उठाना पड़े, आप देखते ही आंसर बता दे। आपको निकालना है क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। एक पॉइंट दिया है और ओरिजिन दिया है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0। तो पहला पॉइंट है -2 -2, दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, 0 और 0। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 रूट अंडर x2, x2 क्या है 0 माइनस x1, माइनस पहले से था, क्या जगह +2 का होल स्क्वायर, y2 है 0 माइनस माइनस और माइनस था तो प्लस हो गया, y1 क्या होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4, तो ये आ गया हमारा √8। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे √8 तो है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन इसके आसपास √9 है, तो हम लगा सकते हैं, या तो √9 होगा आंसर, या तो 8 होगा, रूट गलती से आ गया। तो दोनों ही ये गलत है, ठीक है। आपको अप्रॉक्स में या लगभग नहीं बताना, आपको प्रॉपर आंसर बताना है, क्योंकि आप MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। √8 को क्या लिखते हैं हम, 2 × 2 × 2, पेयर बना के एक 2 बाहर निकाल लिया, तो 2√2, 2√2 जो है वो हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 30 सेकंड के अंदर आंसर कौन बता पाता है। जो भी 30 सेकंड के अंदर आंसर बता देगा उसका नाम हम अगली क्लास में बताएंगे कि उस बच्चे ने ये क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो जो भी चाहता है कि उसका नाम लिया जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे मैथ की क्लास के अंदर, तो वो जरूर से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। टॉप 4 बच्चों के नाम लिए जाएंगे, तो आप देख लीजिए आपको कितनी जल्दी आंसर बताना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आपको बोला गया कि द पॉइंट ऑन x एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो x एक्सिस पे x कुछ ना कुछ तो होगा ही। x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, और दूसरा क्या दे रखा है हमें, 0.11 और -8, और इसका डिस्टेंस d की वैल्यू भी दे रखी है हमें, d की वैल्यू है 10। d का फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए d क्या है हमारा, 10 है। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। इससे फायदा में ये हुआ कि जो अंडर रूट था जिससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हमें, वो इजीली हमने हटा दिया दोनों तरफ स्क्वायर करके। तो चलिए d क्या है हमारा, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। x2 क्या है 11, माइनस x1 क्या है x ही है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 8 और y1 है 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 100, ये 121 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 11 दूनी 22 x, ये आ जाएगा 64, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये
121 है और 64 है, तो ये आ जाएगा आपका 185। 4 और 1 5, 6 और 2 8, 1 एक्स स्क्वायर 22x, और ये आ जाएगा 100 का अगर इस साइड लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 माइनस 100 बराबर 0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और चैप्टर 2 में आपको सिखाई जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। चैप्टर 4 में बताया गया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे कि इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए इसके फैक्टर करते हैं और निकालते हैं अपना सॉल्यूशन। तो पहले क्या होता है कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 85x स्क्वायर। अब 85 का फैक्टर कर लेते हैं या एलसीएम ले लेते हैं। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 बचा गया 3, 17 आ गया, और ये 17 और 5 कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो इजीली हम कर सकते हैं इसे। तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं 17x माइनस 5x प्लस 85 बराबर 0। कॉमन लिया तो x माइनस 17। उम्मीद है सबको फैक्टर करना आता होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जिसको नहीं आता वो पहले चैप्टर 2 के लेक्चर्स को अटेम्प्ट करे, उसके बाद ही आपको आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो आप पहले उसे सीख के आइए फिर ये सीखिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 17। तो 5 और 17 x की वैल्यू आ गई, तो x की जगह क्या 5 रख सकते हैं, y क्या था 0, या फिर x की जगह क्या 17, y क्या था 0। तो ये दो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, 5 0 या 17 0। 5 0 17 0, ऑप्शन नंबर 20 होगा वो करेक्ट होगा। आपको दिख रहा होगा कि 5 0 और 17 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, आपको दिए जाते हैं इसके लिए 30 सेकंड, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टाइम समाप्त हुआ। आपको इक्वी डिस्टेंस का मतलब पता होना चाहिए कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अगर इसका मतलब आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 और 9। क्या होगा इक्वी डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही, वाई क्या होगा 0। पहला पॉइंट क्या है 2 -5, दूसरा पॉइंट क्या है -2 और 9। इसको बोला है कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब जब x0 और 2 -5 से डिस्टेंस निकालेंगे, x0 और -2 9 से डिस्टेंस निकालेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर इसे हम मान ले p, इसे मान ले q, इसे मान ले r, तो कहना ये चाहता है क्वेश्चन या एग्जामिनर कि पी क्यू इक्वल टू होगा पी आर के, ठीक है। जब पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, मान लीजिए जब 5 इक्वल होगा 5 के तो 25 भी 25 के इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से पी क्यू स्क्वायर जो होगा पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेसिकली हमने इसलिए किया क्योंकि जो डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आता है उसे समाप्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस होगा x2, मतलब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर था।
पी आर स्क्वायर कर लेते हैं। पी आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि अंडर रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट चला जाएगा, मतलब कि स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। ये बचेगा x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आ जाएगा 81। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है इसमें। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिसको नहीं पता वो याद करे और जिसको पता वो कमेंट करके बता दे आंसर। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। a स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 25। यहाँ पे भी प्लस का लगाएंगे तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4x और प्लस का 25 है तो इस साइड ले जाएंगे सभी वैल्यूज़ को। ये पहले से था 4x प्लस 81, ये इस साइड आएगा, साइड चेंज होगा इसका तो साइन भी चेंज होगा। प्लस 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 8x प्लस, अब 81 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 तो 30 50 56, 6 और 5 11, 6 5 11 7। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8x की वैल्यू आ गई -56, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7, x की वैल्यू आ गई 7, तो पॉइंट क्या होना चाहिए -7 और 0, -7 और 0 हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 जो होगा वो करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। आपको उसके लिए भी दिए जाएंगे 30 सेकंड, जल्दी सॉल्व कीजिए। The distance between the point AB and -AB is, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आपका टाइम समाप्त होने वाला है तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हमारे पास, पहला AB और दूसरा -A -B। कई बच्चे देख के बोल रहे हैं कि ये तो 0 ही होगा, 0 ही होगा, तो निकाल के देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो बताया ही क्या था आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x2 मतलब -a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, हो जाएगा 4b स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा इसमें 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो √4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 जो है रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा √a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो मतलब 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्या सी करेक्ट होगा? नहीं, तभी बोलता हूँ ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि 2 भी तो आ रहा है। ये देखो ना अपना आंसर, इसमें 2 भी तो आ रहा है, इसमें 2 नहीं था, तो जल्दी जल्दी में ये आंसर करेक्ट नहीं करना, आपको देखना है। एग्जामिनर को पता है कि आंसर तो सही आ जाता है बच्चों का, लेकिन जल्दी जल्दी में वो गलत आंसर को टिक करके चले जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। आपको दिए जाते हैं इसके लिए 30 सेकंड।
जिसको पता होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट क्या होता है, वो इजीली फाइंड कर सकता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट से होगा वो मिड में होगा, बीच में होगा, मिडल में होगा। जल्दी बताइए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या बोलना है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट तो द जॉइनिंग पॉइंट ये और ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, ये है -5 और 4 और इसका एंड जो है वो 9 और -8 पर हो रहा है। तो आपको बता देना कि इसका मिड पॉइंट, मिडल में जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए निकाल लेते हैं x और y। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा और y होगा, ठीक है। तो x1 मतलब -5, x2 मतलब 9, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 2, y1 4, y2 कितना है -8 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा -4 अपॉन 2, यह आ जाएगा -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आया 2 और -2। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 2 और -2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कई बच्चे जल्दी जल्दी में -2 और 2 कर देंगे तो उनका आंसर जो है इनकरेक्ट होगा। सॉल्व तो सही किया है, लेकिन कई बार होता है गलती, जल्दी जल्दी में गलती से हम ये कर देते हैं। तो ये नहीं करना, एग्जामिनर यही तो चाहता है, इसलिए सेम सेम आंसर देते हैं। तो ये नहीं करना बिल्कुल, आपको इसका काफ़ी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इससे पहले आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है, या फिर सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जिसको सेक्शन फॉर्मूला पता है वो काफी इजी से कर सकता है इस क्वेश्चन को। आपका टाइम जो है वो समाप्त हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक इक्वेशन दी गई है x + y = 10। आपको बताना है ए बी, ठीक है। एक लाइन है, उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। जो रेशियो है A:1, यहाँ पे होता है x1 y1, यहाँ पे होता है x2 y2। तो कैसे निकालेंगे, सोचा है कभी? फाइंड द वैल्यू ऑफ A। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? A की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम पहले हमें रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो तो हमें पता है, तो A की वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट होगा वो x और y होगा, ठीक है। तो x2 A1 x1 अपॉन A+1, तो x2 y2 निकलेगा ना। The line x + y divided line segment AB, the ratio A:1, to find the value of A। अगर हम करें तो 9 आ जाएगा, 9 नहीं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है अधूरा सा है, क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, करेंगे क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन अधूरा है, तो आपको पता चल गया होगा, आपको जब टाइम दिया गया था तो आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, लाइन सेगमेंट फाइंड दी, ठीक है।
फाइंड द पॉइंट विच डिविजिबल ए एंड बी। ओके, ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बस 10 सेकंड है, जल्दी बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपको ए और बी पॉइंट दिया गया है, एक लाइन है जिस पे ए आता है और बी आता है, यहाँ पे कोई बी है, टू एंड्स है, तो फाइंड रेशियो दे रखे हैं हमें 3:4। तो आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। चलिए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, ये मान लीजिए m1 है, ये m2 है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y के लिए क्या करना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी क्वेश्चन का इसे बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। उम्मीद है चैप्टर 7 देखा होगा तो उसमें पता होगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। x निकालने के लिए आपको m1 मतलब कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 9 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, अपॉन 3 + 4 जो होगा वो कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13/4। और अगला क्वेश्चन, अगला हम करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x मिल गया, तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ये तो हो नहीं सकता, 13/4 आ रहा है कहीं, x 13/4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए आप अगर y भी निकालेंगे इससे, तो y निकाल लेते हैं, m1 y2 4 × 12 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 4 और 3, तो ये 20/7 ही आएगा। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि मुझे आता है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको दिखाना है कि ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, आपको अपना टाइम को सेव करना है। तो आप ऐसे भी स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि 50% यहाँ सॉल्व कर लिया, 50% ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, तो इससे भी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसके लिए दिए जाते हैं आपको 30 सेकेंड। Find the point xy that divide the joint of। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। लो, आपका टाइम समाप्त होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया था, ए क्या है 3 और 6, बी क्या है 7 और 10, रेशियो क्या है 3:1। हमें फाइंड करना है x और y। तो x के लिए हमारा होगा 3 को 7 से करेंगे तो 21 प्लस 3/4। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हर क्वेश्चन में मैं नहीं करूँगा, आप समझ जाना। जिसको समझना है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देखेगा और अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा। तो ये 6 चौक 24, तो यह आ गया 6। इसी प्रकार से आप y निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया था आपको समय बचाना है आपका, तो 50% यहाँ करना है, 50-50 का कंसेप्ट यूज करना है, 50-50 का 50% खुद से सॉल्व करना है, 50% ऑप्शन से आंसर निकालना है। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना हमें, हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, लेकिन हमें करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो देखिए x जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, x 6 है क्या, नहीं गलत है, x 6 है क्या, नहीं गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, x 6 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा वो करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और इसके लिए भी आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड। ABC vertex of parallelogram, take the order, fine, okay।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मिड वैल्यू का कंसेप्ट को यूज करना है और इक्वल करना है। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो वर्टेक्स होते हैं, जो उसके कुछ इस प्रकार से बनता है, जो इसकी वर्टेक्स होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखते हैं, हमें दिया है 1 2 4y, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, x 6 और 3 5। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो ये होता है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मिड पॉइंट भी इक्वल होना चाहिए दोनों का। तो x के लिए निकालें मिड पॉइंट, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स के लिए मिड पॉइंट हो गया, ये नाम लिख लेते हैं A B C D, AC के लिए ये, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा 2 6.2। अब हम निकालेंगे BD के लिए, AC के लिए निकाल लिया, BD के लिए निकालेंगे। BD के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा 4 + 3/2। उम्मीद है मिड पॉइंट निकालना सबको आता होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब x वाले के साथ इक्वल होगा, y वाला y के साथ इक्वल होगा, तो x y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। चलिए इक्वेट करते हैं, 1 + x/2 4 + 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 7 में से 1 गई, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन मैंने अभी बताया था ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन 30 सेकंड के अंदर। आपको बताया गया कि फाइंड ए बी सी आर कोलिनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर कोलिनियर है तो कौन सा ट्रू होगा। कोलिनियर का कंसेप्ट अभी आपको बताया गया था कि किस प्रकार से कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं हम और दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं कोलिनियर के लिए। 3 पॉइंट दिए गए हमें, ये ए बी सी, तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम ट्रायंगल वाले से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल से ज़्यादा इजी रहेगा इसके तुलना में। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है ए बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने एक और होमवर्क दिया था आपको, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सेम उसी तरीके से करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, पिछला वाला क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए दे जाएंगे आपको 30 सेकेंड। इफ टू ट्रायंगल हैव सेम हाइट एंड द रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू, हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो क्या होगा बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होगा कि क्या होता है तो आप इजीली कर सकते हैं इसे। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं कि आपको बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उसका एरिया इज इक्वल टू, ओके, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है एक, दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका एरिया निकाले अगर हम तो क्या होगा, 1/2 डे इंटू ये बड़ा बी हो गया, बड़ा बी इंटू हाइट, दूसरे का भी 1/2 बेस, ये छोटा भी हाइट। हाइट को सेम इसलिए रखा है क्योंकि आपको बोला गया कि सेम हाइट होनी चाहिए, तो हाइट सेम है तो हाइट से हाइट कट जाएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो b/b आ जाएगा।
मतलब क्या कि बेस का जो रेशियो है वो भी बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, ये तो हो नहीं सकता, ये गलत है। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा वो हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन 30 सेकंड के अंदर। बेसिकली आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया जा सकता है, पर बहुत ही आसान सा, आप 5 सेकंड में आंसर बता देंगे, तो इसलिए इसको होमवर्क नहीं देंगे। जल्दी बताइए। आपको पता होगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा, एक्सरसाइज पे अप्लाई भी किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देते हैं इसका जवाब। आपको दिए जाएंगे इसके लिए 30 सेकंड, जल्दी कीजिए। पॉइंट दिए 3, ये भी कोलिनियर है, तो पी की वैल्यू बतानी है। कोलिनियर, कोलिनियर। कोलिनियर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसको मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो कोलिनियर का कंसेप्ट बेसिक सा होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी बताया भी गया था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पिछले क्वेश्चन में। जिसको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आता वो क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सी देख ले, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस कंसेप्ट का यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। अगर कोलिनियर दिया है तो हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। या दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो ए बी है प्लस बी सी करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कोलिनियर वाले जितने भी क्वेश्चन दिखे हैं स्लाइड्स में, समझ आइए कि आपको होमवर्क मिलने वाला है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। व्हाट आर दी वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है वो किसके हैं बताना है। तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, पहले फर्स्ट रो का, फिर लास्ट रो का, फिर फर्स्ट और लास्ट का। बताइए जल्दी। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। पहले फर्स्ट दो का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 6, 6 का 36। तो हमारा आंसर क्या आएगा 45। 9 से 45, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√5। चलिए बी सी निकाल लेते हैं हम। बी सी इक्वल टू √x2 मतलब 3 + 2 का होल स्क्वायर -3 -7 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि x2 - x1 y2 - y1 किया, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 7 और 3 10, 10 का होता है 100, तो 125 आ गया। 25 पंजे 125 होता है, तो 5
रूट 5 लिख सकते हैं इसे, 25 पंजे 125, ठीक है। तो AC निकाल लेते हैं हम। AC के लिए x2 में से x1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे और -3 में से -1 माइनस करेंगे। तो यह आएगा हमारा 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 3 माइनस 3 - 1 जो होता है -4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा 20। और इसे लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। तो पहला आया 3√5, दूसरा आया 5√5 और तीसरा आया 2√5। तो बेसिकली कोलिनियर का कंसेप्ट क्या होता है कि दो कोई भी छोटी साइड को प्लस करे तो तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। अब दो छोटी साइड कौन सी दिख रही है, 3√5 और 2√5। 3√5 प्लस 2√5 ये इक्वल होना चाहिए 5√5 के। तो बिल्कुल ये इक्वल है 5√5 के, 5√5 के इक्वल है 5√5 के। तो मतलब ये जो लाइंस है, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर का कंसेप्ट जो है काफ़ी आसान होता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए। आपको दी जाती है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में जल्दी से इसका आंसर बताइए। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है पॉइंट P का। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए x तो कुछ ना कुछ होगा, y जो होगा 0 होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इसका डिस्टेंस होगा, क्या ऑप्शन होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपको दिया गया P पॉइंट क्या है 2 और 3, और x एक्सिस से निकालना है, x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, the distance of the point ये from the x axis। फिर इक्वेशन निकलनी चाहिए ना, x की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट P से x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। x कुछ ना कुछ होगा x एक्सिस पे, y 0 हो जाएगा। तो अगर इससे डिस्टेंस निकाले तो वो तो x की फॉर्म में आएगा, तो x की फॉर्म में तो आंसर है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में छूट गया है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बोलना है डिस्टेंस बिटवीन P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 में से x1 को माइनस करके, मतलब 4 में से 1 को माइनस कर दिया और y2 में से y1 को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, ये 16, तो 25 मतलब 5, तो इसका आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है, आपको दी जाती है इसके लिए 30 सेकंड। 30 सेकंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी आपको 30 सेकंड दिया जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम है 30 सेकंड, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा। जो आपने जिस बच्चे ने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिना सॉल्व किए ही आंसर बता सकता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। बिना सॉल्व किए ही आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23
और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला है कि एक लाइन है, डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो रेशियो बताना है। ठीक है, रेशियो बता देंगे हम, बहुत ही आसान है। जल्दी बताइए आंसर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आज आंसर से। चलिए आपका समय जो है समाप्त हुआ, करते हैं इसे सॉल्व। 2 पॉइंट दिए हैं, 1 और 3, 2 और 7, और आपको रेशियो निकालना है। हमने लेट कर लिया कि k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, तो x और y का रेशियो बताना है आपको। नहीं सॉरी, तो x के लिए रेशियो क्या होता है, यहाँ पे x और y होता है, तो x के लिए रेशियो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2k + 1 अपॉन k + 1। उम्मीद है सबको पता होगा सेक्शन फॉर्मूला, अभी लिख के भी बताया गया था, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू निकाल ली हमने, हमें इक्वेशन दिया गया है। अब सभी बच्चों को तो पता ही होगा हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह 2k + 1 अपॉन k + 1, y की जगह 7k + 3 अपॉन k + 1, और इक्वल में 9, माइनस का 9 था तो इक्वल में 9 चला गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 6k + 3, 7k + 3, और एलसीएम k + 1 आया था, k + 1 इससे इंटू हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा k + 1, तो ये आ जाएगा 7 और 6 13k + 6 = 9k + 9, तो 13 में से 9 गए, 4 बचते हैं, और 9 में से 6 गए तो 3 बचते हैं, 4 3, तो k का जो रेशियो आएगा 3/4 आएगा, मतलब k रेशियो 1 जो आएगा 3/4 आएगा, तो 3/4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। आपको बोला गया है कि इफ a/3 और 4 मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए जैसे एक लाइन है आपके पास, ठीक है, आपको बोला गया है कि -6 और 5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट -2 और 3 है, और जो मिड पॉइंट है इसका वो a/3 है और 4 है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है x के लिए। x के लिए मिड पॉइंट क्या है, -6 -2/2, तो ये क्या आ गया आपका -8/2, और x है क्या a/3, तो -8/2, तो इससे काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा -12 आएगा। तो -12 ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने सबने आंसर दे दिया होगा टाइम से पहले। एक लास्ट सा क्वेश्चन है आपके लिए, वो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस करा चुके हैं हम, पहले स्लाइड्स में भी दिखाया था क्वेश्चंस को, तो उसी के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। जल्दी बताइए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। आपको बोला डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का, x-1 और दूसरा पॉइंट है 3 और 2 का। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा। रूट को कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। और डी डिस्टेंस क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर 25, x2 मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 25 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको यूज़ करेंगे तो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 25 जो क्या 9 और 9 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अगर इस 25 को इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस का 25, तो 18 और 7 कितने होते हैं 25 होते हैं, हाँ 25 होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसका फैक्टर करेंगे हम तो बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं, 6 1 जा 6 करके तो निकाल लेते हैं। 6 1 जा 6 आ गया 7, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गलत किया हमने, एक बार फिर से चेक करते हैं। 3 माइनस एक्स 2 प्लस 9, ठीक है 18, तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 7, कुछ तो गड़बड़ है, हमने साइन गलत लिया होगा शायद, तभी गलत आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया हमने, साइन जो है शायद गलत लिया है। तो आप मुझे दोबारा सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों की वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए। सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने गलत किया है। तो गलत क्या किया है वो मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे कि सर कितना होमवर्क दे रहे हो आज, तो आपके होमवर्क को थोड़ा कम किया जाए और मैं बता ही देता हूँ आपको सॉल्यूशन। आपको इतना परेशान क्यों किया जाए। चलिए अगर हम करें 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, उम्मीद है फैक्टर करना सबको आता होगा। फैक्टर करना नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि फैक्टर करना मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में सिखा चुका हूँ, तो बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा मैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x अंदर बचेगा x माइनस 7, इसमें 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम आ गया, यही मैं बोल रहा था आप लोगों से। x माइनस 7 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 और माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 7 और माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने होमवर्क है वो होमवर्क आप कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कर दिए होंगे, और जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उतने में से कितना सही है आपका, वो भी आप मुझसे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए और कितनी प्रोग्रेशन हो रही है, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके रह रहे हैं और किस पे अगली वीडियो आपको चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर से कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।